चलो भाइयों जल्दी चलो, साइंस के असाइनमेंट की सबमिट करने की डेट ऑलरेडी निकल गई है और सन बहुत गुस्सा करता है। अबे टाइम तो लगेगा ना, कैसा गंदा असाइनमेंट दिया है सन ने, ब्लैक होल, स्टार्स और कॉमेट्स की आवाजें ढूंढने वाला। अरे अब तो सारी आवाजें मिल गई ना, चलो जल्दी सबमिट करते हैं। मैं इतना बड़ा हूँ, कैसे तेज चलूं? मेरी तो सांसें फूल रही हैं। रुको। तो क्या हो गया बच्चों, असाइनमेंट पूरा है। मैंने बोला था ना स्पेस में जाओ और ब्लैक होल, स्टार्स, कॉमेट, प्लैनेट सबकी आवाजें कलेक्ट करो। मिल गया क्या? देखो मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैंने सोचा ही था कि इतना मुश्किल चीज कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो सबको मैं फेल करने वाला हूँ। अब तुम लोग फिर से यही सेम असाइनमेंट अगले सेमेस्टर में करोगे। मैं तुम्हें हर सेमेस्टर में फेल करता जाऊंगा। सर आपके प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक हम जैसे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना। हमने आपका दिया हुआ पूरा काम कर दिया है। क्या तुम लोगों ने स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स सबकी आवाजें ढूंढ ली? कैसे? सर देखो ये तो सबको पता है कि स्पेस में साउंड या आवाज होती ही नहीं है, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने डेटा सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। चलिए अब मैं आपको सबकी आवाजें सुनाता हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले सुनिए पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की। ये कोई सीधी आवाज नहीं है, साइंटिस्ट ने इस ब्लैक होल से निकलने वाली प्रेशर वेव्स को सोनिफाई किया। देखा कितनी मिस्टीरियस है। सर अब सुनिए हमारे डाइंग स्टार वोल्फ रेव WR124 की आवाजें। सर इस आवाज में आपने सुनी होगी एक स्क्रीम लाइक टोन जो इस तारे के कोर को रिप्रेजेंट करता है, और जो फ्लूट्स और हार्प्स की आवाजें हैं वो नेबुला गैस और एक्सरे सोर्स दिखाती हैं। सर अब सुनिए आप जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और मेरी आवाजें। वोयेजर ने इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड किया और हमने इन्हें साउंड में बदल दिया। सर ये आवाजें में प्लैनेट की मैग्नेटोस्फीयर की इंटेंसिटी बताती हैं। और सभी प्लैनेट्स में से जुपिटर की आवाज सबसे तेज है। ये आवाज जनरेट होती है जब हमारा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है और इससे प्लाज्मा वेव्स पैदा होती हैं। सर अब सुनिए कॉमेट 67P की आवाजें। जब ये कॉमेट सोलर विंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो लो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा वाइब्रेशंस पैदा करता है। सर अब मैं आपको सुनाता हूँ दो ब्लैक होल्स के कोलिजन की आवाजें। जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स को मैंने मेजर किया और उसको साउंड में कन्वर्ट कर लिया। और सर M87 ब्लैक होल की इमेज तो आप सब लोगों ने देखी होगी। उस इमेज के साथ साथ उसके डेटा को भी मैंने सोनिफाई किया। तो ये सुनिए ब्लैक होल की आवाज। इस आवाज से हमें ब्लैक होल के आसपास के माहौल की और गहरी समझ होती है। वाह बच्चों तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा था कि कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम लोगों ने तो डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ कलेक्ट किया। मजा आ गया। तो दोस्तों अगली बार जब आप रात में तारों को देखो तो याद रखना कि विशाल खामोशी के पीछे भी एक अद्भुत साउंड स्केप छुपा है जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से सुन सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।